भारतीय शेयर बाजार के लिए वैश्विक मोर्चे से एक निराशाजनक खबर सामने आई है। बाजार पूंजीकरण के लिहाज से भारत अब दुनिया के शीर्ष 5 शेयर बाजारों की सूची से बाहर हो गया है। महज एक हफ्ते के भीतर भारत को दो बड़े झटके लगे हैं। पहले ताइवान ने भारत को पछाड़कर 5वां स्थान हासिल किया और अब दक्षिण कोरिया ने भी भारत को पीछे छोड़ दिया है। इस बदलाव के बाद भारत अब दुनिया का 7वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि भारत की इस गिरावट और इन एशियाई देशों की शानदार बढ़त के पीछे असल कारण क्या है। नमस्कार, मैं रिया दुबे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। बाजार का ताज़ा गणित, $5 ट्रिलियन का हुआ दक्षिण कोरिया। ब्लूमबर्ग के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार में इस साल अभूतपूर्व तेज़ी देखने को मिली है। दक्षिण कोरिया की छलांग। इस साल दक्षिण कोरिया में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार मूल्य 86% बढ़कर $5 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। इस शानदार उछाल के साथ उसने कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे प्रमुख बाजारों को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत का नुकसान। इसके विपरीत भारतीय शेयर बाजार का कुल मूल्यांकन खिसककर लगभग $4.8 ट्रिलियन पर आ गया है, जिससे भारत ग्लोबल रैंकिंग में 6ठे से 7वें स्थान पर खिसक गया है। ताइवान का दबदबा। पिछले हफ्ते ताइवान ने भारत को पछाड़कर 5वां स्थान हासिल किया था। अब ताइवान केवल अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग से ही पीछे है। दक्षिण कोरिया और ताइवान की बढ़त का असली कारण क्या है? इन दोनों देशों के शेयर बाजारों में आई इस ऐतिहासिक तेजी का श्रेय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बूम और सेमीकंडक्टर कंपनियों को जाता है। दक्षिण कोरिया के सितारे। यहाँ के बाजार को मुख्य रूप से सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK हाइनिक्स ने ऊपर खींचा है। AI मेमोरी चिप तकनीक में अपनी बादशाहत के चलते इन दोनों कंपनियों ने हाल ही में $1 ट्रिलियन के वैल्यूएशन का आंकड़ा पार किया है। इसी के दम पर कोरियाई कोस्पी इंडेक्स ने 2026 में 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। ताइवान की ताकत। ताइवान की अर्थव्यवस्था और बाजार को ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC का ज़बरदस्त फ़ायदा मिला है। यह दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट चिप निर्माता कंपनी है, जिसके शेयरों में इस साल 46% का उछाल आया है। अकेले इस कंपनी की ताइवान के बेंचमार्क इंडेक्स में लगभग 42% की हिस्सेदारी है। भारतीय शेयर बाजार क्यों पिछड़ रहा है? भारत के 7वें स्थान पर खिसकने के पीछे कुछ प्रमुख घरेलू और वैश्विक चुनौतियां हैं। विदेशी निवेशकों की ओर से बाजार से लगातार पैसा निकाला जा रहा है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में कमजोरी ने भी बाजार की धारणा को प्रभावित किया है। आज दुनिया भर के निवेशक उन कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं जो AI इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी है, जबकि भारतीय शेयर बाजार में ऐसी कंपनियों की उपस्थिति अपेक्षाकृत बहुत कम है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत अब भी मजबूत। भले ही शेयर बाजार के मूल्यांकन में दक्षिण कोरिया और ताइवान आगे निकल गए हो, लेकिन असली अर्थव्यवस्था के आकार में भारत अब भी इनसे कई ज़्यादा बड़ा और मजबूत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुमानों के अनुसार भारत की GDP $4.15 ट्रिलियन है, जबकि दक्षिण कोरिया की GDP महज $1.93 ट्रिलियन है। इसके अलावा भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। एसेट वैल्यू इन्वेस्टर्स के वरिष्ठ निवेश विश्लेषक रॉस मैकगैरी का मानना है कि दक्षिण कोरिया का यह उदय काफ़ी हद तक सेमीकंडक्टर साइकिल, सैमसंग और SK हाइनिक्स का पर निर्भर है। यह रैली तभी टिकाऊ होगी जब वहां व्यापक कॉरपोरेट प्रशासन सुधार लागू होंगे। भारत के लिए रैंकिंग एक चेतावनी ज़रूर है कि बाजार में नई तकनीकों वाली कंपनियों को बढ़ावा देना होगा, लेकिन मजबूत GDP ग्रोथ के कारण लंबी अवधि में भारत का आर्थिक भविष्य और बाजार की बुनियाद मजबूत बनी हुई है।
इस विषय की जानकारी हमारे साथी कुमार विवेक ने जुटाई है। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।